students, I hope you are doing great, and again we are back with another chapter. And today in this video we will be covering your company and one person company. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है और इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं. सो इसके नोट्स कैसे मिलेंगे? अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा. ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दे कैन स्किप दिस पार्ट और वो कंटिन्यू करें टॉपिक के साथ. बट जो बच्चे नए हैं आपको क्या करना है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है, ऑप्शन एंट्रेंस हब. और अगर आप ऐप यूजर हैं, मतलब अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा. ठीक है, जब वहाँ पे आप जाएंगे हमारा जो होम पेज है वो खुल के आएगा. वहाँ पे आइकॉन पे लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये सेगमेंट ओपन हो जाएगा. यहाँ का जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज फ्री स्टडी मटेरियल, वहाँ से आपको ये स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई जनरल. अब हम आते हैं अपने टॉपिक के साथ कि क्या होता है कंपनी, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, कंपनी क्या है या कहें जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं. इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा. ठीक है, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, हमने एलएलपी पढ़ लिया. अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी क्या होती है. बेटा कंपनी लोग मिलके बना रहे हैं. ठीक है, और वो लोग जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं, मतलब वॉलेंट्री, मतलब इच्छा से लोग जब इकट्ठा होते एसोसिएशन फॉर्म करते हैं. ठीक है, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर, जो एक साथ आए हैं. क्यों? क्योंकि भाई इन्हें बिजनेस करना है, टू कैरी आउट अ बिजनेस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. पार्टनरशिप में एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड आप नहीं लोगों को ला सकते हैं. बट अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास मेरी कम से कम 1000 या कम से कम 2000 लोग और हम मिल के एक बिजनेस करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या पार्टनरशिप? नहीं, फिर तो तुम्हें कंपनी ही बनानी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं. तुमने कभी सुना होगा कि शेयर खरीदें इस कंपनी के. शेयर क्या होता है? कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो तुमने किया है. जैसे कि मान लो एक कंपनी है, उसमें 1 लाख रुपए लगाए, सपोज करो. वो 1 लाख रुपए की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए. अब वो क्या करेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी वो 1 लाख रुपए का. मान लो 1 लाख रुपए के उसने 1 लाख शेयर इश्यू कर दिए. शेयर मतलब हिस्सा, एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दे कि जो पैसा देगा, ठीक है, इसको खरीदने के लिए उसको कंपनी प्रॉफिट से कुछ रिटर्न देगी, जैसे शेयर में तुम्हें मिलता है ना, डिविडेंड मिलेगा. वो एक क्राइटेरिया है, वो फिक्स कर दिया. तो शेयर के थ्रू क्या होता है, कंपनी के पास कैपिटल आती है. ठीक है, तो कैपिटल क्या, वो कंट्रीब्यूशन जो तुमने किया है कंपनी के उस शेयर को परचेज करके वो पैसा देके. तो जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है, जिससे कहते हैं शेयर. ये टोटल कैपिटल, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसे बोलते हैं शेयर. हर एक बंदा जो भी शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का क्या बन जाता है? शेयर होल्डर, कहते हैं ओनर बन जाता है. जैसे तुमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तुम उस शेयर के अमाउंट तक के उसके क्या बन गए? ओनर बन गए हो कंपनी के. ठीक है, विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स कॉल्ड शेयर होल्डर. और जो वो शेयर को, उस डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर. ये थोड़ा अकाउंट्स का पोर्शन वाला टॉपिक है, तुमने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया. सिंपल समझो, जो कंपनी के टोटल कैपिटल जो पैसा लग रहा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे 1 लाख शेयर डॉक्यूमेंट इश्यू कर दिए. अब जो भी बंदा वो शेयर खरीदेगा, मान लो 1 लाख पैसा आना है और 1 लाख शेयर है, 1 रुपए का है. कोई बंदा कितने भी खरीद सकते हैं. मेरे पास 10,000, मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए तो मैंने कंपनी को 10,000 दे दिए. तो मैं उस कंपनी के 10,000 शेयर को होल्ड करती हूँ, तो मैं क्या हो गई? शेयर होल्डर. और मैंने उस कंपनी में क्या किया है? कंट्रीब्यूशन किया है उसकी कैपिटल में. ठीक है, तो कंपनी बनाने का एक पर्पस ये भी होता है कि हम ज्यादा अमाउंट ला सकते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप में क्या, बस जो पैसा पार्टनर्स लाएंगे उतना ही रहेगा, बट शेयर जितने भी होल्डर्स ने खरीदे हैं वो सब लोग हमारे यहाँ पैसा देके हमारी ह्यूज कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करते हैं. 1 लाख तो मैंने वो छोटा अमाउंट लिया, बहुत बड़े अमाउंट में पैसा रेज करती कंपनी. नेक्स्ट इज फीचर्स क्या है इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के. इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के कौन कौन से फीचर्स हैं अब हम ये देख लेते हैं. पहला क्या है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यहाँ पे जो अस्तित्व है कंपनी का, ठीक है, वो लॉ की नजरों में अलग है उसके सारे ओनर्स से. ठीक है,
Company has its own legal identity, completely separate from its shareholder or member. It own property, enter into contracts, sue or be sued in its own name. कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि रिलायंस की कंपनी ने लोन लिया है, रिलायंस की कंपनी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब उसकी कानून की नज़रों में अपनी अलग पहचान है, उसका नाम की उसकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। लोगों से उसको नहीं पहचाना जा रहा है, तो ये भी तुम याद रखना। नेक्स्ट इज परपीचुअल सक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी लगातार चलती रहेगी, मतलब ओनर को कुछ भी हो जाए कंपनी कभी बंद नहीं होगी। तुम भी तो शेयर होल्डर हो, मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मान लो कल को तुम्हें कुछ हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, या तुमने अपना शेयर बेच दिया कंपनी बंद हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, है ना, कंपनी तो चलती रहेगी। तो कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट नो मैटर व्हाट हैपेंस टू इट्स मेंबर, चाहे डेथ हो, रिटायरमेंट हो, मेंबर पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी की लाइफ में कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी लीगल आइडेंटिटी ही अलग है, ठीक है। तो वो चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी, याद रखना, ये भी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, मतलब कि अगर कल को डेट है कंपनी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की जाएगी उसको रिपे करने के लिए, नहीं नहीं नहीं। आपने जितना कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है, जितने अमाउंट के शेयर होल्ड करते हो, बस उतना ही पैसा तुमसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर, मतलब शेयर में जितना पैसा तुमने नहीं दिया है बस उतना। जैसे मान लो एक पर्सन है, वो 50 शेयर ओन करता है, 10 रुपए का है, तो वो मैक्सिमम 500 रुपए के लिए ही लाइबल होगा अगर कंपनी कल को कर्जे में जाती है, कुछ भी होता है, ठीक है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हम कंपनी के कर्जे को देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अच्छा, मेरे को कमेंट में बताओ कौन सा ऐसा फॉर्म था जहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, ठीक है। मेरे को एग्जांपल बताओ, जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो कंपनी के शेयर होते हैं ना, वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब मेरे पास शेयर है, मैंने खरीदा, मेरे को नहीं पसंद आ रहा, मुझे बेचना है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं बेच सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं बेचूं या ना बेचूं, ठीक है। तो फ्रीली आप खरीद और बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो शेयर क्या है? लिक्विडिटी है, जैसे पानी होता है ना, लिक्विड होता है, कहीं भी फॉर्म चेंज कर लेता है जिसमें भी डालो, वैसे ही तुम्हारा शेयर है, जब तुम्हें बेचना है बेचो, तुरंत तुम्हें पैसा मिल जाएगा, ठीक है, कन्वर्जन तुरंत हो जाएगा उसका कैश में। नेक्स्ट इज कॉमन सील। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, भाई कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, लिविंग पर्सन तो है नहीं। अब तुम कह रहे हो उसकी आइडेंटिटी अलग है कानून की नजर में, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, खुद उस पर कोई केस कर सकता, वो भी किसी पे केस कर सकता है, इसका मतलब वो एक जीता जाता इंसान की तरह ही काम कर रहा है, बट वो रियल पर्सन तो है नहीं, है तो आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, ये चीज याद रखना, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो क्या वो साइन कर सकता है डॉक्यूमेंट में? खुद से कंपनी साइन कर सकती है? नहीं मैम, साइन तो कर नहीं सकती, वो तो इंसान करेंगे, उनके पास हाथ है। तो फिर कंपनी कैसे साइन करेगी? तो कंपनी के पास क्या होती है? मोहर होती, थप होती है, स्टैम्प देखते हो कंपनी का, उसमें नाम लिखा होता है, जहां पे भी स्टैम्प लगा दी गई समझ दिया जाता है कंपनी ने क्या किया, इस पे साइन की, अपनी परमिशन दी हुई है, ठीक है। तो उसके पास क्या होती है? उसकी खुद की कॉमन सील होती है। कोई एग्जाम्पल में तुम्हें दिया है, ये एग्जाम्पल मैंने लगाया, PQRST प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसकी मोहर लगी है, इसका मतलब ये क्या है? इसका साइन है, ठीक है, फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनर कंपनी के क्या है? उसके शेयर होल्डर है। जैसे मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है, तो मैं भी उस कंपनी में उस शेयर तक के अमाउंट के क्या हूँ? ओनर ही हूँ। बट दे डू नॉट मैनेज डे टू डे ऑपरेशन। बट क्या मैं कंपनी में जाके उसके ऑपरेशन मैनेज कर रही हूँ? मेरे पास रिलायंस के शेयर है, क्या मैं रिलायंस में जाके फैसले लेती हूँ, बताती हूँ कि ये कर रहा है, वो नहीं करना, ये डिसीजन होना चाहिए? ऐसा तो है नहीं। तो मतलब मैं मैनेजमेंट में तो नहीं हूँ, बट मैं ओनर हूँ। तो ये बोला कि ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ओनर जो है कंपनी के, वो शेयर होल्डर, लेकिन वो मैनेजमेंट के डे टू डे ऑपरेशन पार्टिसिपेट नहीं करते। मैनेजमेंट BOD हैंडल करता है, जो शेयर होल्डर इलेक्ट करते। याद रखना, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो तुम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन लाइफ में हर बार, अब कॉमर्स ले लिया तो पढ़ते रहोगे। कंपनी के मैनेजमेंट को कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, सुना है ना, डायरेक्टर्स। BOD देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ गिने चुने लोग देखते हैं। उनको नॉमिनेट कौन करता है? इलेक्ट कौन करता है? वो करते हैं शेयर होल्डर्स,
मीटिंग होती है, वोटिंग होती है, शेयर होल्डर वोट्स देते हैं और कंपनी के डायरेक्टर को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे पूरी कंपनी के डे टू डे डिसीजंस वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। जैसे हम अपने सरकार चुनते हैं ना कि कौन हमारे देश को चलाएगा, वैसे ही कंपनी में हम शेयर होल्डर्स चुनते हैं बीओडी को, जो हमारी पूरी कंपनी को हमारे बिहाफ पे मैनेज करेंगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारा फीचर वॉलेंट्री एसोसिएशन। बेटा इसकी मेंबरशिप वॉलेंट्री है, तुम्हारा मन है शेयर खरीदो, नहीं मन है मत खरीदो, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम पे। ठीक है, बेच देना है बेच दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन आइज ऑफ लॉ, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओन प्रॉपर्टी बट हैज नो फिजिकल फॉर्म लाइक ह्यूमन बीइंग। मैंने बताया आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है बेटा, आर्टिफिशियल मतलब नकली, करेगा इंसानों वाले काम बट सारे इंसानों वाले काम नहीं कर सकता। क्या खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है तुम्हारे तरह नहीं, लेकिन जो काम है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, किसी पे केस कर देना, ये सारे काम वो कर सकता है। तो ये आर्टिफिशियल वर्ड इसके लिए बोला जाता है। और लीगल पर्सन है क्योंकि कानून की नजरों पे कंपनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है जैसा हमारा है, बट कानून की नजरों में इट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। तो ये हमने अभी तक पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या हुआ ना, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने बोला कि हमें कंपनी बनानी है लेकिन हम एक ही बंदे हैं और हमें कंपनी बनानी है। अब मुद्दा है कि भाई कंपनी तो तब बन रही है जब पार्टनरशिप की लिमिट एक्सीड हो रही है ना, तब ऑटोमेटिकली कंपनी बनानी पड़ जा रही है, या कंपनी बनाने के पर्पज से यहाँ है कि यार ज़्यादा ही लोग हैं और हमें ज़्यादा पैसा से बहुत बड़ा बिजनेस करना तो हमें कंपनी बनानी है। बट मान लो अगर कोई एक ही बंदा है, वो कह रहा है कि मुझे ही अपनी कंपनी बनानी है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या 1% कंपनी बन सकती है? तो यस, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले नहीं था, इधर ही जल्दी इजाद हुआ है ये, और ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी में आता है। तो पढ़ के जरूर जाना है तुम्हें कि 1% कंपनी क्या हो। देखो 2013 एक्ट ने इसको इनकरेज वगैरह बहुत किया। 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट कैन बी स्टार्टेड एंड मैनेज जस्ट बाय 1%। नाम बता रहा है 1% कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो 1% चला रहा है, 1% इसको ओन कर रहा है और क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनी एक्ट 2013 टू इनकरेज सोल एंटरप्रेन्योर। भाई जो सोल एंटरप्रेन्योर है, जो अकेले एंटरप्रेन्योर हैं, जो भाई कंपनी बना के बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। Owner enjoy full control of company and also get the benefit of company structure like limited liability, separate legal entity। अब तुम बोल सकते हो कि मैम जो 1% कोई बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर ले, 1% कंपनी क्यों बनानी है? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ फायदे मिल रहे हैं जो सोल ट्रेडर में नहीं मिलते। वहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बहुत रिस्क है, बट 1% कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो कंपनी वाला फायदा हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, हमारी जो आइडेंटिटी है ना, वो अलग है, कानून की नजरों में हम अलग एग्जिस्ट करते हैं। कल को ओनर जो 1% है वो मर भी गया, कुछ भी हो गया, तो वो कंपनी नहीं बंद होगी, वो चलती रहेगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में क्या होता, ओनर गया और उसका बिजनेस भी गया। ठीक, तो ये कुछ फायदे हैं, इसलिए इनकरेज किया गया। The owner must nominate another person to take over in case of death। तो मैम अगर वो पर्सन मर गया तो फिर कंपनी का होगा क्या? इसीलिए यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ता है, एक नॉमिनी को नॉमिनेट करना पड़ता है। तुम्हें एक एडिशनल पर्सन को नॉमिनेट करना होगा जो इन केस तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। क्लियर है? ओके, जैसे मान लो कोई एक फ्रीलांस डिजाइनर है, वो अपना बिजनेस को एज अ 1% कंपनी रजिस्टर करना चाहता है और प्रोफेशनली चीजों को परफॉर्म करना चाहता है, एसेट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, कंपनी के फायदे उठाना चाहता है, तो वो 1% कंपनी बना सकता है। क्लियर? अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला, सबसे सिंपल भाई, सिंगल ओनरशिप है, ओन एंड कंट्रोल बाय वन इंडिविजुअल हु होल्ड ऑल द शेयर्स एंड मैनेज द बिजनेस इंडिपेंडेंटली। एक ही पर्सन कंपनी है तो भाई एक ही पर्सन क्या करेगा, पूरे बिजनेस को होल्ड ओन करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है, चीजों को अच्छे से चलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज लाइबिलिटी लिमिटेड है। याद रखना यहाँ पे लाइबिलिटी उतनी ही है जितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है। कल को बिजनेस में कोई डेट होता है तो जितना पैसा कैपिटल लगा है उतना पैसा डूबेगा, उसके अलावा नहीं। ठीक है, पर्सनल एसेट भाई प्रोटेक्टेड है। ये एक फायदा है जो सोल प्रोप्राइटर में ना मिलता, लेकिन 1% कंपनी में आपको ये मिल रहा है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी।
कंपनी और ओनर को अलग अलग माना जाता है लॉ की नजरों में। मतलब कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई उस पे केस कर सकता है। तो ये वाला फीचर भी आप यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बात वही है कि कंपनी चलती रहेगी भले ही वो 1% चला जाए, ठीक है। तो डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ ओनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो फिर टेक ओवर कर लेगा। क्लियर है। लिमिटेड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, बहुत अच्छा फायदा ये है भाई। कंपनी लोग नहीं बनाते, सोचते बहुत टीम झाम है, अब अकेला बंदा इतना टीम झाम कैसे करेगा। तो 1% में ये फायदा भी है तुम्हें कि कंप्लाइंसेस पेपर वर्क कंपनी के कंपैरेटिव यहाँ पे कम होने वाला है, ठीक है। फ्यूअर लीगल रिक्वायरमेंट एंड पेपर वर्क कंपेयर टू लार्जर कंपनी, जो इसे आइडियल बना देता है स्मॉल बिजनेस के लिए। नेक्स्ट इज डायरेक्टर। याद रखना 1% कंपनी में एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए और उससे ज्यादा 15 हो सकते हैं, ठीक है। अगर तुम कोई फ्यूचर में एक्सपेंशन कर रहे हो, डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 15 कर सकते हो और कम से कम एक डायरेक्टर होना भी जरूरी है। तो ये थे तुम्हारे 1% के फीचर्स। आई होप आप समझ पाए हैं। हमने कंपनी पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, हमने 1% कंपनी पढ़ा, कुछ चीजें हमने देखी भी कि 1% क्यों आया जब सोल प्रोप्राइटर था, कुछ फायदे थे इसमें जो कि हमने फीचर्स के थ्रू और अंडरस्टैंड किए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ कम्स द पॉइंट कि ये नोट्स कैसे मिलेंगे, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट थिंग, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आपने ज्वाइन करना है ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं चैनल के रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहे और जो भी इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ पाएँ और अपनी अच्छी प्रिपरेशन जो है वो कर पाएं। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे ग्रुप्स में इसको स्प्रेड करिए, हमें सपोर्ट करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।